अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हम PSY 401 के लेसन नंबर 22 का डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा साइकोलॉजी का, क्लिनिकल साइकोलॉजी का लास्ट लेसन है मिड टर्म का। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला मेरे ये लेसन 1 से लेकर 22 तक मिड टर्म में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मैंने काफ़ी टफ़ टाइम में, मतलब कि टाइम मेरे पास बहुत कम था, फिर भी उसके बावजूद मैंने जो है वो कम टाइम में जो है ये लेसन जो हैं वो तैयार करने की कोशिश की है। और मैंने कोशिश की कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो आप लोगों तक ये पहुंच जाएं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे ये लेसन कितने ज़्यादा हेल्पफुल हुए हैं आपके लिए, और एग्ज़ाम्स के बाद भी बताइएगा कि कितना आपको फ़ायदा हुआ है इनका एग्ज़ाम्स में। आखिरी लेसन है हमारा मिड टर्म सिलेबस का, बिहेवियरल असेसमेंट। इससे हमें पता चलता है कि क्लाइंट की लिमिटेशंस क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, किस किस्म की ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर, इट हैज़ टू कैटेगरीज, रिस्पोंडेंट और ओपोनेंट। रिस्पोंडेंट जो है इसको हम कह रहे हैं कि ऐसे बिहेवियर जो माहौल में तब्दीली की वजह से पैदा हों। मसलन मैं एक जगह खड़ा हूँ और वहाँ पर धमाका हो जाता है तो मैं अचानक से डर जाता हूँ, ये मेरा रिस्पोंडेंट बिहेवियर है। दूसरा है ओपोनेंट बिहेवियर, जो हमारे किसी इंटरनल फैक्टर की वजह से हमारे अंदर पैदा होता है। असेसमेंट टास्क, पहला है आइडेंटिफाई। इसमें सबसे अहम चीज़ है कि क्या असेस करना है, क्या चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। टारगेटेड बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना कह रहा है कि ज़रूरी है, और ये आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है कि कौन से वामिल हैं जिनकी वजह से टारगेटेड बिहेवियर जो है वो पैदा हो रहा है। क्लासीफाई, बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के बाद इनकी क्लासिफिकेशन भी करनी पड़ती है। ये भी देखा जाता है कि टारगेट बिहेवियर को ज़्यादा करना है या कम करना है। प्रोफेसी, प्रिडिक्शन, इसके अंदर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना भी ज़रूरी है। स्पेसिफाई, स्पेसिफाई करें कि स्पेसिफाइंग प्रिसाइज गोल्स, मेथड्स ऑफ इंटरवेंशन, थेरेपेटिक एजेंट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिहेवियरल असेसमेंट प्रोसेस। इवेलुएशन, साथ साथ हम इवेलुएट भी करते हैं ये देखने के लिए कि जो चेंज हम क्लाइंट में लाना चाहते हैं वो किस हद तक आ रही है। बिहेवियरल ट्रेडिशंस, इसको हम 3 तरीक़ों से देख सकते हैं। सैम्पल वर्सेस साइन, हम मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में जाकर बिहेवियर को स्टडी करते हैं। साइकोलॉजिस्ट की कोशिश होती है कि वो एक पॉपुलेशन से ऐसा सैंपल ले सकें जिनको वो पूरी पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर सकें, इसलिए हम बड़ा सैंपल लेते हैं। लेकिन अगर हम साइंस की बात करें तो वहाँ पर हमें बड़ा सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर हम एक सब्जेक्ट के साइन पर भी अपनी असेसमेंट जो है वो कर सकते हैं। आगे हमारे पास है फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस ये देखना कि एक बिहेवियर को क्या चीज़ पैदा करती है और इस बिहेवियर को क्या चीज़ रीइंफोर्स कर रही है। SORC मॉडल, एस से बनता है स्टिमुलस, जो एनवायरनमेंट हम होता है हमारा। ओ से ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स होते हैं, इंसान के खुद के या पर्सनैलिटी के जो फैक्टर्स हैं। आर से रिस्पॉन्स है यानी बिहेवियर, और सी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि हमारे बिहेवियर के नतीजे में होते हैं। बिहेवियरल असेसमेंट एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑनगोइंग से मुराद है कि हम असेसमेंट ट्रीटमेंट से पहले भी करते हैं, ट्रीटमेंट के साथ साथ भी कर रहे होते हैं, और ट्रीटमेंट के बाद भी कर रहे होते हैं, ताकि ट्रीटमेंट का बेहतर तरीके से हमें अंदाज़ा हो सके। मेथड ऑफ बिहेवियरल असेसमेंट, यानी बाज़ औक़ात हम क्लासरूम में, जो हॉस्पिटल्स में असेसमेंट कर रहे होते हैं, कई दफ़ा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में असेसमेंट कर रहे होते हैं, कई दफ़ा घर में जाकर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ टीचर्स, पेरेंट्स और जो दूसरे पीयर्स, कोलिग्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी उनको भी ऑब्जर्व करने का कहा जाता है। बिहेवियरल इंटरव्यूइंग, मेथड टू असेस बिहेवियर मोर स्ट्रक्चर्ड। इसके अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है पहला, तो इसमें हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, इन फैक्टर्स को जो एक मखसूस बिहेवियर कॉज करते हैं। प्रॉब्लम एनालिसिस है, जो फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं फिर इनको समझा जाता है और इनकी तय तक पहुंचा जाता है। असेसिंग प्लानिंग, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि माहौल में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट इवेल्युएशन, यानी कि इन विच स्ट्रेटजीज आर आउटलाइन टू असेस द सक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग प्री एंड पोस्ट असेसमेंट प्रोसीजर्स। आगे हमारे पास इंटरव्यूअर, ये कुछ एग्जांपल बयान की गई, इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से देखें, इन्वेंटरीज एंड चेकलिस्ट।
ऐसे मेथड जिनको हम सेल्फ रिपोर्टिंग मेथड कहते हैं, इनकी बेसिस पर क्लाइंट को रिपोर्ट कर देने को कहा जाता है। इस रिपोर्ट को हम चेकलिस्ट या इन्वेंटरीज का नाम देते हैं। एक चेकलिस्ट जिसका नाम सर्वे शेड्यूल है, ये फियर के रिलेटेड सिचुएशन को देखने के लिए बनाया गया था। इसमें 51 आइटम्स हैं और इन आइटम्स पर क्लाइंट को कहा जाता है कि वो खुद को रेट करें। आगे रेटिंग स्केल्स, इसके अलावा एक चेकलिस्ट EBDS है, इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर स्केल, और दूसरी है CAS, चिल्ड्रन अडॉप्टिव एडजस्टमेंट स्केल। ये दोनों बच्चों के लिए बनाए गए हैं। बाकी उसके अलावा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ भी ये टेक्नोलॉजिकल एंड एडवांसमेंट इन बिहेवियर असेसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट असेसमेंट बिहेवियर असेसमेंट जो है, इसको देखें। जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो गई है बिहेवियर को असेस करने में, लैपटॉप जो अवेलेबल हो गए, लैपटॉप का इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स होते हैं लैपटॉप, यानी कि कहीं भी इनको जाया जा सकता है और कहीं भी जो है वो असेसमेंट बिहेवियर की जा सकती है, उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। डाटा को कंप्यूटर के अंदर जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव किया जाता है, किसी की एक्सेस वहाँ तक नहीं हो सकती। तो व्यूअर्स, ये हमारा लेसन था PSY 401 का लेसन नंबर 22। आई होप आई मेड इट क्लियर। जल्द ही इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेसन 23 के साथ मिलते हैं। आई होप कि आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर जो हैं एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। हालत बिल्कुल मेरी ख़राब हो चुकी है, गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरी कामयाबी के लिए दुनिया और आखिरत में। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।